Hello dear student, good morning. This video is for class 10 subject economics. Our continuous topic primary sector, importance of primary sector. What are the role in the economy or in the economy of the private primary sector? What are the role of primary sector in the economy of J&K and Ladakh also? We were discuss about the joinery and play-based businesses yesterday, and pharmaceuticals also, willow also, and also the rearing livestock in Jammu and Kashmir and Ladakh region. So today our topic is horticulture. Okay. So सबसे पहले तो आप लोगों को ये रेफरेंस करें कि हॉर्टिकल्चर क्या है. सो हॉर्टिकल्चर अगर देखा जाए तो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी ना कहें तो मोस्टली फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, सॉरी नॉट जो फ्लावर की कल्टीवेशन करते हैं उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, लेकिन जो ख़ासकर फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो प्रोडक्शन करते हैं उन्हें हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं. ठीक है. तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर रिफ़र करता है ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर को, जो ख़ास कर कश्मीर के हिसाब से देखा जाए तो जो डील करता है आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेसेस किसके, फ्रूट ग्रोइंग के. ठीक है. इनके अंदर कल्टीवेशन ऑफ सिर्फ फ्रूट की कल्टीवेशन नहीं है हॉर्टिकल्चर के अंदर, बल्कि कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो. ठीक है. मोस्ट जो लीफ फ्रूट हैं ख़ासकर हमारे लद्दाख यूटी या अगर J&K यूटी की अगर बात किया जाए तो J&K यूटी में एप्पल, पेयर एंड लद्दाख में एप्रिकॉट, इन तीनों की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं इन दो यूटीज़ में, याद रखना. ठीक है. उनका एक मेन अहम कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर J&K ख़ासकर यूटी में और लद्दाख यूटी के अंदर, क्योंकि स्टेट्स दे रखे थे पुराने, इसीलिए स्टेट्स दे रखे हैं. तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए प्लीज़, आप लोग एक बार कंफ्यूज ना हो जाएं. ये देखा आप लोग, ये स्टेट दे रखे, ये स्टेट दे रखा है, तो यहाँ कन्फ्यूजन ना हो जाए. ठीक है. इसको यूटी बना सकते हैं. ठीक है. सो अगर देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर की कंट्रीब्यूशन यूटी इकॉनमी के अंदर वो इनॉर्मस पोटेंशियल्स लाया जाता है. जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ का, जो खासकर यूटी गवर्नमेंट है, वो हॉर्टिकल्चर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस दे रहा है. ठीक है. गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रहा है, नए नए फार्म्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बहुत सारे फार्म्स इस्टेब्लिश किया है उन्होंने, फार्म सेंटर, ताकि वो ख़ासकर फ्रूट ग्रोवर्स को उनसे मदद मिल सकता है. टेक्निकल गाइडेंस देते हैं उन्हें, सजेशन देते हैं गवर्नमेंट द्वारा, ताकि ये जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं वो अच्छे खासे फ्रूट को और फर्दरली और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी लाया जा सकता है. तो अगर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे J&K यूटी और लद्दाख यूटी के अंदर, तो हॉर्टिकल्चर जो इंडस्ट्री है उसने एक मेन अहम स्पेस, एक अहम ख़ासकर सिग्निफिकेंट जगह ऑक्युपाई किया है J&K और लद्दाख के अंदर. फ्रूट ज़्यादातर उन स्टेट्स के अंदर उगते हैं, लाइक कश्मीर में अगर देखा जाए तो कश्मीर की सेब सबसे ज़्यादा फेमस पाया जाता है, लद्दाख की एप्रिकॉट सबसे ज़्यादा फेमस देखा जाए तो, उनसे भी बहुत सारे ख़ासकर उससे भी डिफरेंट फ्रूट से डिफरेंट उनके चीज़ें बनता है, लाइक बाई प्रोडक्ट जिन्हें हम बोला जाएंगे तो, लाइक जैम्स हो, बहुत सारे ऐसे जूस हो, वो बाई प्रोडक्ट्स उन फ्रूट से ही निकलता है. प्रोडक्ट ज़्यादातर जो कंज्यूम किया जाता है लार्ज मार्केट पे वो एप्पल है, ख़ासकर कश्मीर के अंदर जो पाया जाता है हमें. ठीक है. गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ताकि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को फिर से बूस्टअप कर सके, लोगों को मदद कर सके, वो लोग ईजी से भी उसे भी ज़्यादा ख़ासकर प्रोडक्शन कर सकता है.
यहाँ पे एक बोर्ड दे रखा हुआ है आप लोगों को, इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा है। ठीक है, चलें हम थोड़ा बहुत ख़ासकर हॉर्टिकल्चर की इकोनॉमी के अंदर, ख़ासकर JNK UT एंड लद्दाख UT के अंदर कितने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है वो टेबल ज़रा देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर देखें, आप लोग देखो ध्यान से। तो हॉर्टिकल्चर ने कंट्रीब्यूट किया है 7 से लेकर 8% तक स्टेट GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है अपना। एनुअल 5,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन देता है हॉर्टिकल्चर, ये याद रखना। 282 प्राइवेट रजिस्टर्ड नर्सरीज़ हैं और 25 लाख प्लांट्स को जनरेट किया हुआ है, वहाँ पे प्लांटेड किया हुआ है, उनसे इनकम बनता है 9 करोड़ का लगभग। ठीक है, 5 लाख फ्रूट प्लांट को सप्लाई किया है दूसरे स्टेट्स में, एनुअली सप्लाई करते हैं दूसरे स्टेट्स को। 7 लाख फैमिलीज़, 33 लाख पर्सनस जो इन्वॉल्व हैं इस ट्रेड के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर, हर हेक्टेयर यानी ऑर्चिड का जनरेट करता है ख़ासकर 400 लोग पर दिन, याद रखना। ईच हेक्टेयर ऑफ ऑर्चिड जनरेट 400 मैन डे पर ईयर। सोर्सेज अगर देखा जाए तो इनको ये एक मेन गवर्नमेंटल सोर्स है, क्योंकि आपको रेफरेंस दिया हुआ है hortikashmir.org.in। यहाँ पे जाके ये जो ख़ासकर हमने टेबल्स में आप लोगों को बता दिया वो आप लोग चेक कर सकते हैं। सो ये हमारे पास था आपका हॉर्टिकल्चर के। दूसरे वीडियो में हम फ्लोरिकल्चर और सीरीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।